नमस्कार हमारे प्यारे साथियों। बिहार एएनएम 10,709 पदों के रिगार्डिंग जितने लोग भी, चाहे वो संविदा कर्मी हो या क्वालिफाई हो, जो लोग इस केस के फैसला का वेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम बताएंगे कि कोई भी केसेस में फ़ैसला जो है क्यों रिजर्व रख लिया जाता है, यानी कि जो भी फाइनल जजमेंट है ये किस लिए रिजर्व रखा जाता है, क्या कारण है रिजर्व रखने का, क्या क्या प्रोसेस होता है, उसके बाद जजमेंट आता है। उन सब मुद्दों पे बात करेंगे। कब तक फाइनल आप लोग का जजमेंट आ जाएगा, ये सारे सवालों का जो है हम जवाब देने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को, जितने भी संविदा कर्मी हैं या क्वालिफाई स्टूडेंट है, सबको वही लग रहा है कि फाइनल जजमेंट कितना जल्दी आ जाए उतना ही बेटर है। तो कब आएगा हम लोग का फाइनल जजमेंट, तो इन्हीं सब के रिगार्डिंग जो है आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी जजमेंट हो, चाहे कोई भी केसेस का जजमेंट रिजर्व क्यों रख लिया जाता है, क्यों नहीं जब फाइनल सुनवाई हो जाता है तो उसी रोज़ जजमेंट उसका दे दिया जाता है। तो देखिए, केसेस जो है आपको अलग अलग रहते हैं, सभी केसेस जो है अलग अलग होते हैं। जैसे क्रिमिनल केसेस हो गया, या एजुकेशन केसेस हो गया, या कोई वैकेंसी से संबंधित केसेस हो गया, तो सारे केसेस में आप देखते होंगे कि जजमेंट अगर सुनवाई जिस रोज़ पूरा हो गया उसी रोज़ फाइनल जजमेंट नहीं दिया जाता है। अब क्या कारण है कि उसी रोज़ फाइनल जजमेंट नहीं दिया जाता है, तो इसका जो है अनेकों कारण है। जैसे कि ये वैकेंसी जो है 10,709 पद पे, ये जो है सिंगल बेंच का जजमेंट आ गया था, और सिंगल बेंच के जजमेंट को फाइट करते हुए जो है डबल बेंच में गए हैं बीटीएससी, बिहार सरकार भी गए हैं, और जितने भी सीवीटी क्वालिफाई हैं उनके तरफ से भी डबल बेंच में गए हैं, और एलपीए फाइल किए हैं, और एलपीए पे जो है सुनवाई हुआ है। तो जज साहब जो है इसलिए कोई भी फैसला को रिजर्व रख लेते हैं। आप देखे होंगे यही केसेस को रिगार्डिंग नहीं, और भी अनेकों केस जो लड़ रहे हैं, पटना हाई कोर्ट में चल रहा है या सुप्रीम कोर्ट में चलता है, तो उसका जो है जजमेंट आपको तुरंत नहीं दिया जाता है, जजमेंट जो है रिजर्व रखा जाता है। और रिजर्व जो रखा जाता है तो उसका जजमेंट आने में आपको देखे होंगे कि 1 हफ्ता से लेकर के 21 दिनों के अंदर जो है, ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिनों के अंदर जजमेंट दे दिया जाता है, ये सब नॉर्मल केसेस में। तो इसलिए जजमेंट जो है, आपको जजमेंट किस बेसिस पे तैयार किया जाता है, तो देखिए, जो भी जजमेंट पटना हाई कोर्ट में, जैसे अगर कोई भी केसेस हुआ और केसेस के रिगार्डिंग आप क्या एविडेंस लगाए हैं, क्योंकि बहस जो होता है उसमें जो है पक्ष का भी, जो भी याचिका करता है और जो भी इसका रिस्पॉन्डिंग है, उन दोनों के तरफ से जो है एडवोकेट बहस करते हैं। और बहस जब करते हैं तो जज साहब जो है सारे बातों को जो है ध्यान से सुनते हैं। सुनने के बाद में आप जो भी जजमेंट लगाए हैं, आप ऑर्डर में क्या क्या लगाए हैं, जैसे कि आप सबको पता होगा कि बीटीएससी एएनएम 10,709 पदों के लिए संविदा कर्मी लोग जो है टोटल जो है अलग अलग हाई कोर्ट का जो है 8 अलग अलग हाई कोर्ट का जजमेंट इसमें अटैच किए हुए हैं। 2 जो है सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट जो है अटैच किए हैं। ऊपर से बिहार सरकार जो है अपने तथ्य पे अपना एविडेंस इसमें अटैच किए हुए हैं, वो भी जो है अलग अलग हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो भी जजमेंट लगाए हुए हैं। तो ये सब सारे एविडेंस किस तौर पे जो है ये नियमावली चेंज हुआ है, किस तौर पे जो है 2023 का नियमावली से आप बोलते हैं बहाली करने के लिए, संविदा कर्मी किस आधार पे बोलते हैं कि 2018 वाला नियमावली से ही इस भर्ती को पूरा किया जाए, वो सब सारे जो है आपको हमको या आपको मुंह से कहने से नहीं होता है, उसमें जो है सारे एविडेंस लगा हुआ रहता है। जो भी आप पिटिशनल दायर करते हैं उसमें सारे एविडेंस के तौर पे लगाया जाता है, और लगाने के बाद जो है जजमेंट इसलिए रिजर्व रखा जाता है, क्योंकि जजमेंट रिजर्व रखने का मतलब जो है बाद में जो है इस केस को जो है जो भी आप एविडेंस लगवाए हुए हैं वो सारे एविडेंस को जो है जज साहब जो है पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद जो है दोनों तरफ से, पक्ष से भी और विपक्ष से भी, दोनों तरफ का जो है मैचिंग करते हैं कि किसका जो है आधार करेक्ट है, कौन सा एविडेंस सही है, कहाँ कहाँ का जो है कौन कौन से कोर्ट जो है ये नियमावली को इस आधार पे जो है पूरा किया है, वो सब सारे जो है जांच करते हैं। जांच करने के बाद सारे एविडेंस को वो बखूबी से पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद फिर से जो है इसको टाइप करने में जो है, जजमेंट जब टाइप होता है तो उसमें जो है समय लगता है, वो जो है एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया के माध्यम से ही जो है पूरा किया जाता है। तो उसमें जितने दिन का समय लगता है उस हिसाब से जो है जजमेंट तैयार होता है। तो अभी जो है फ़िलहाल जजमेंट किस आधार पर तैयार होगा, तो देखिए, जो बहस चला पटना हाई कोर्ट में वो तो ठीक है,
लेकिन जजमेंट जो तैयार होगा वो जो है एविडेंस के ऊपर ही जजमेंट तैयार होता है। तो अब देखना ये होगा कि कौन से किसके पक्ष से जो है एविडेंस जो है करेक्ट लगाया गया है, और जो भी एविडेंस करेक्ट लगाया गया है उसी आधार पे जो है फाइनल जजमेंट तैयार होगा। तो अब क्या रह जाता है कि जजमेंट जो है किसके पक्ष में जाएगा, संविदा कर्मी के पक्ष में जाएगा या क्वालिफाई के पक्ष में जाएगा। तो देखिए, क्वालिफाई के तरफ से जो है बिहार सरकार भी केस किए थे, उसमें भी बहुत सारे एविडेंस लगाए होंगे। जितने भी CBT क्वालिफाई थे उनके तरफ से भी केस किया गया था, तो वो भी एविडेंस लगाए होंगे। टोटल जो है आपको पता होगा कि 8 LPA दायर किया गया था, और 8 LPA को जो है एक साथ मर्ज करके जो है सुनवाई हुआ है। तो 8 LPA जो किया गया था, तो 8 LPA में जितने भी 8 LPA है सब में जो है एक ना एक एविडेंस लगा हुआ होगा। बिना एविडेंस का तो कोई भी केसेस बनता नहीं है। तो सब में जो है अपना अपना एविडेंस लगा होगा, अपना अपना जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो लगा होगा। तो इस आधार पे अगर 8 LPA किया गया है तो 8 तरह के जो है यहाँ पे जजमेंट लगा होगा, या 8 तरह के जो है यहाँ पे सबूत लगा होगा, 8 तरह के जो है यहाँ पे अटैचमेंट जो भी आप एविडेंस है लगाए होंगे। तो इस आधार पे हम बोलते हैं कि CBT क्वालिफाई की जीत होगी, क्योंकि एविडेंस के तौर पे 8 LPA फाइल है तो 8 जो है एविडेंस भी होगा। इधर से जो है संविदा कर्मी से भी 2 केसेस किया गया था, तो संविदा कर्मी लोग भी जो है जो फर्स्ट बेंच में लगाए थे जजमेंट, उससे ज़्यादा जो है डबल बेंच में लगाए होंगे। तो वो सब सारे को जो है वकील जज साहब देखेंगे, और देखने के बाद फाइनल जजमेंट 1 हफ्ता के अंदर आ जाएगा।